में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी जय हो। देखिए आशीर्वाद के साथ ये बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। हर और महाराज हर जी ने भी महादेव। मेरा श्रृंगार कर दिया और हर हर साधना तपस्या महादेव। होती हाँ। कड़ाके की ठंड में हाँ। केदारनाथ अमरनाथ में जमे रहे सब अपना योगा करते हैं साधु हैं, इसलिए उनका सुस्त बना रहता है। क्योंकि कुछ लेते नहीं तो हवा का हार लेना चालू कर देते हैं, उसी से उनके वायुमंडल का शुद्ध बना रहता है। कोई काम तो कुछ करना नहीं, केवल जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हवा के आहार से भी आप लोग रह लेते हैं। हाँ, जैसे कि तो हम तो संत हैं, आज भरे तो कुछ नहीं खाए और फिर भी गुरु महाराज का जाप करते ही रहे। और पत्ते खा के कभी जल पी। हाँ जी सत्य है, वर्षों वर्ष तक रह लेते हैं। अभी हमने तो कुछ समय हमने पत्ते खा के गुजारा किया, जो अमूल के देसी पत्ते हैं, धूप घास है, जो जंगल में रह के हमने गुजारा किया कुछ समय हमने। उसके बाद हमारे गुरु बोले कि बेटा अब तेरा जो काफी हो गया, अब इसको छोड़ दे, केवल 1 गिलास जल पी ले। 1 गिलास जल बहुत होता है, 250-300 ग्राम वजन होता है इसका, उससे भी अपने जीवन को पार कर लेता है साधु। ऐसी कठिन साधना वाले पूज्य संत महाराज जी लोगों का दर्शन सब यही है, सब यही है, छुपे हुए हैं। आपको इसमें सब देखो, इनमें छुपे हुए देखो, ये सब विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोगों की निगाह महाकुंभ में पूज्य नागा संत महाराज जी के रहस्य के बारे में जानने की रहती है। नागा संत महाराज जी कैसे महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में आ जाते हैं, कैसे वो लगातार एकदम क्रमबद्ध तरीके से निकलते हैं और फिर आह्वान करते हुए वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। यानी जो विशेष स्नान है, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, आप सभी सनातनियों से अपील है, शाही स्नान को खत्म करके हम सब विशेष स्नान कहेंगे। उस विशेष स्नान में पूज्य नागा संत महाराज जी की झलक देखने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं कि एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए। यहाँ पर पूज्य आवाहन अखाड़े के नागा संत महाराज जी हैं, आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी जय हो। देखिए आशीर्वाद के साथ ये बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। महाराज जी ने भी मेरा श्रृंगार कर दिया और हर हर महादेव के साथ ही ये ललकार कर दी है कि इस महाकुंभ में ऐसी ललकार बनानी है, ऐसी ललकार करनी है कि ये महाकुंभ सनातन का भव्य और दिव्य एक ऐसा उत्सव हो कि पूरी दुनिया तक इसकी धमक और चमक जाए। पूज्य महाराज जी, भव्य और दिव्य जैसे आपने कहा है, तो ये भव्य और दिव्य कैसे बनेगा? श्री गजानन भगवान की जय जी। गजाननम भूत गणासम परिषदम भूपरिचार उमाशोकम शोक विनाशकम नवा वेंकटेश्वर पाद पंकजम प्रभु सिद्ध गणेश भगवान की जय। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? जय हो महाराज जी। जी ये श्रृंगार करके जब चलेंगे स्नान में, विशेष स्नान में आपकी टोलियां चलेंगी, साथ में अस्त्र शस्त्र सब रहेंगे। ये हमारे नागा सन्यासी श्री पंचाश्रम आवाहन अखाड़ा है, सनातन धर्म का हमारा ये धर्म दिया जो आपको दिखाई दे रही है जी, साकार में आपको दिख रही है जी, गंगा जी के है जी। ये है हमारी सनातन धर्म की जी महान शक्ति है, जो हमारी आद अनाज से अभी तक चली आ रही है जी। आदि गुरु शंकराचार्य की हम फौज हैं, और महाकुंभ में हमारे जितने भी नागा सन्यासी भी हैं, वो सारे नागा सन्यासी महाकुंभ में सभी शाही स्नान की तैयारी करते हैं। और 20 तारीख को आवाहन अखाड़े की नगर प्रवेश हुआ था जी जी, उसमें भी भव्य प्रकार से हुआ था जी। और अभी काशी से हमारे देवता आए थे जी, वो भी भव्य प्रकार से काशी से मड़ौका आवाहन अखाड़े में गए थे जी जी। और उसके बाद अभी जून अखाड़े की 14 तारीख को पेशवाई हुई है जी। हमारी पेशवाई आवाहन अखाड़े की 22 तारीख को होगी जी जी। उसमें भव्य फुल भव्य प्रकार से जाने की इतनी महासुंदरता ही ली जाएगी। उसमें इतने हमारे नागा सन्यासी जितने भी जहाँ भी कहीं हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, देश विदेशों में भी छुपे हुए हैं, वो सारे हमारे संत महाराज सभी हमारे सब भभूति चढ़ा चढ़ा के, जैसे हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सभी ही हमारे साधु संत जो हैं वो भभूति में रहेंगे, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो बस्तर में रहेंगे, क्योंकि वो हमारे सब नजारे रखते हैं को कौन सा साधु हमारा कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। हालांकि हमारा सन्यासी कभी कोई गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन सन्यासी हमारी एक फौज है, हम आदानाथ के। समझे हमारी बात को? ये होता है कि नागा संत अगर एक बार बिगड़ गए फिर रुकते नहीं। हाँ, जब रुकते नहीं, ये सत्य बात है। लेकिन पहली बात तो ये है
भजन करते हैं। भजन क्यों करते हैं? सारे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, सर्व कल्याण के लिए। शुद्ध है आत्मा, भूमंडल शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है। कोई भजन करोगे शुद्ध रहेंगी, गुरु महाराज का जाप करोगे, भगवान का नाम लोगे, भोलेनाथ का नाम लोगे, गणेश भगवान का नाम लोगे, आत्मा शुद्ध बनी रहेंगी आपकी, और घर में कोई दलिदुरी नहीं रहेगी। दूसरी बात, हमसे बड़े बड़े ऐसे अखाड़े के अंदर पदधारी हैं, उनसे भी आप कुछ पूछ सकते हो। और वैसे में महंत हरीशगिरी नागा बाबा अगर कुछ गलत बोलिया हो तो सभी संत भगवान मेरे को क्षमा करें। लेकिन पूज्य महाराज जी, रहस्य के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पे रहते, पहाड़ों में, गिर कंदराओं में, और महाकुंभ में कैसे फौज चल पड़ती है। हाँ, ऐसा है। हमारे साधु हिमालयों में रहते हैं जी, केदार में रहते हैं जी, केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री और अमरनाथ में भी साधु हमारे रहते हैं, और इधर हिमाचल में भी बसे हुए हैं, कुछ जम्मू में बसे हुए हैं हमारे, कुछ हमारे जो है एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश, सारे यानी कि हमारे पूरे भारत के अंदर छाए हुए हैं, कोने में है। कोने कोने में छाए हैं। उसके बाद हमारे विदेशों में भी साधु हैं। जी, जी, हमारे जो नागा साधु हैं हमारे अवान अखाड़े के, विदेशों में भी हैं। जी, जी, हाँ जी, वहां से भी सब आने वाले हैं। जी। तो कैसे आप लोग की कठिन साधना तपस्या होती, हाँ। कड़ाके की ठंड में, हाँ। केदारनाथ अमरनाथ में जमे रहकर? सब अपना योगा करते हैं। साधु हमारे जो हैं, संत मूर्ति है, बढ़िया मूर्ति है, वो अपने योगा करते हैं अपने योग के माध्यम से। कुछ साधु तो ऐसे हैं आज भी कुछ नहीं खाते हैं, उनका डांट पे भी आता है। जी, जी, जी। मतलब वो कुछ आहार लेते नहीं और उसके बाद भी उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। वो हवा का आहार लेते हैं, इसलिए उनका सुस्त बना रहता है। क्योंकि कुछ लेते नहीं तो हवा का आहार लेना चालू कर देते हैं, उसी से उनके वायुमंडल का शुद्ध बना रहता है। कोई काम तो कुछ करना नहीं, केवल जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हवा के आहार से भी आप लोग रह लेते हैं? हाँ, जैसे कि अभी आप नवरात्रि करते हैं, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको। जब नवरात्रि में माता बहने या भक्त लोग करता है, कोई भी करता है, जब देखा कि एक लौंग के जोड़े पे 9 दिन बिता देता है, जबकि कुछ खाता नहीं, जल भी पीता नहीं है, कोई आटम्बर मुंह के अंदर जाता नहीं है, वो 9 दिन कैसे बिता लेता है? 9 दिन नहीं मर सकता है। तो मैं जो जानता हूँ 40 दिन तो हमारा भारत देश का जवान बगैर खाए पिए जवान रह सकता है। मछली का जो जवान है आर्मी में लड़ता है गन लेके, वो भी 40 दिन की गारंटी हमारी है कि 40 दिन बगैर खाए पिए लड़ता है हमारे भारत देश के लिए। तो हम तो संत हैं, आज भरे तो कुछ नहीं खाए और फिर भी गुरु महाराज का जाप करते रहे। और हाँ, पत्ते खा के, कभी जल पी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सत्य है। वर्षों वर्ष तक रह लेते हैं। अभी हमने, जब हम बैराग में थे संन्यास से पहले, तो कुछ समय हमने पत्ते खा के गुजारा किया। जो अमूल के देसी पत्ते हैं, धूप घास है, जो जंगल में रह के हमने गुजारा किया कुछ समय हमने। उसके बाद हमारे गुरु बोले कि बेटा अब तेरा हठयोग काफी हो गया, अब इसको छोड़ दे। तो गुरु ने कहने से हमने वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर आहार पे आ गए। उसके बाद कुछ समय बाद हमने संन्यास धारण कर लिया। तो फिर नवरात्रि का व्रत रखते थे, उसमें कुछ खाते पीते नहीं थे हम। मतलब आप पत्ते पे में भी रह सकते हैं, आहार करके, और हवा का, वायु का आहार करके भी रह सकते हैं। अरे जो पत्ते वाली बहुत बड़ी बात है, केवल जल के ऊपर भी रह सकते हैं। जल पी के भी रह सकता है साधु। आए पड़े तो जल के पिए, केवल 1 गिलास जल पी ले। 1 गिलास जल बहुत होता है, 250-300 ग्राम वजन होता है उसका, उससे भी अपने जीवन को पार कर लेता है साधु। ऐसी कठिन साधना वाले पूज्य संत महाराज जी लोगों का दर्शन सब यही है, सब यही है, छुपे हुए हैं। आपको इसमें सब देखो, इनमें छुपे हुए देखो, ये सब भजन करने वाली मूर्तियां हैं। जितनी आपको दिखाई दे रही हैं ये मूर्तियां हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, ये सब भजन करने वाली मूर्तियां हैं। इस अवान अखाड़े के अंदर ये सत्य भजन है। ये बाल योगी हैं, देखो सामने खड़े हुए हैं आपके, कैमरा लगाओ इधर, ये बाल योगी हैं। हाँ, ये इतने बड़े से बाबा जी भजन कर रहे हैं, देखो आज इनकी अखाड़े के अंदर भी बहुत चलती है। हाँ, तो हट साधना भी करते हैं। जब हट पे आ जाएंगे तो साधना तपस्या में लीन हो जाते हैं। साधु हठ योगी होता है, राजा, साधु, बालक, त्रिया, ये 4 जो है ना, हठ योग से ही परमात्मा को पाया। ऐसे कई जवाब हैं। भगवान का जिसने हठ योग के भजन किया उसको मिला, ध्रुव ऋषि ने हठ योग किया उसको मिला, पार्वती ने हठ योग किया, बोला मिल गया। हमने हठ योग किया, देखो बबूती मिल रही है, बबूती सर में।
शरीर में। तो पूज्य महाराज जी का ये कहना, तो आप सब महाकुंभ में ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कर सकेंगे। पूज्य नागा संत महाराज जी का दर्शन होगा। पूज्य महाराज जी की ये साधना देखिए, पूज्य महाराज जी की ये तपस्या देखिए। पूज्य महाराज जी ऐसे ही साधना और तपस्या में लीन हो जाते हैं। यही हठ योग है, यानी अपने शरीर को साधना, अपने शरीर को बनाए रखना, अपने शरीर को एक योग में धारण करे रहना, यही साधना है। और ऐसी ही साधना, ऐसी ही तपस्या आपको महाकुंभ में दिखाई देगी, जहां पर पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या में लीन रहेंगे। महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य स्वरूप सनातन का वो विजय पताका फहराने का काम करेगा, जहां पर ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या में लीन रहेंगे। तो आइए महाकुंभ की ओर आप लोग चलिए। आप सब भी महाकुंभ में ऐसे ही पूज्य सनातन के संत ऋषिगण का दर्शन करिए, सन्यासी नागा संत महाराज जी का दर्शन करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। नागा संत महाराज जी के तमाम और रहस्य हैं, उन रहस्यों के बारे में बताने की महाकुंभ से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए तो आप सब कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा। आप सब तक जानकारी पूज्य संत महाराज जी की हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे।